कभी भी काला जंगल मत जाओ। ये शब्द गांव के हर छोटे बड़े के दिल में गूंजते थे। काला जंगल, जो मध्य प्रदेश के घने इलाकों में बसा था, उसकी काली छाया गांव वालों के जीवन पर सदियों से मंडराती आ रही थी। ऐसा कहा जाता था कि जो एक बार इस जंगल में गया, वो कभी वापस नहीं आया। लेकिन युवा विजय को इन सब बातों पर यकीन नहीं था। उसका मानना था कि ये सब पुराने जमाने के अंधविश्वास हैं। क्या कोई जंगल किसी को खा सकता है? वह हंसते हुए अपने दोस्तों से कहता। बस कुछ जंगली जानवर होंगे। लोग खुद ही कहानियां बना लेते हैं। एक दिन गांव में खबर फैली कि पास के गांव के 3 आदमी जंगल में गए थे और उनका कुछ पता नहीं चला। उनकी तलाश में पुलिस और गांव के लोग निकले, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। विजय ने यह बात सुनी तो उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने ठान लिया कि वह काला जंगल जाएगा और इस रहस्य का पता लगाएगा। पागल हो गए हो तुम? विजय के दोस्त राहुल ने उसे टोका। तुम नहीं समझोगे राहुल, विजय ने कहा। मुझे पता करना ही होगा। और अगर तुम भी नहीं लौटे तो? राहुल की आवाज में डर था। डर से जीने से अच्छा है कि सच जानकर मरा जाए। विजय ने ठंडी सांस ली और चल दिया। विजय ने अगली सुबह अपनी तैयारी की। टॉर्च, पानी की बोतल और एक चाकू लेकर वह जंगल की ओर बढ़ा। गांव से कुछ ही दूर वह काला जंगल था। जैसे ही उसने जंगल में कदम रखा, उसे अजीब सी ठंडक महसूस हुई। जंगल घना था, लेकिन सन्नाटा भयानक था। पक्षियों की चहचहाहट भी सुनाई नहीं दे रही थी। पत्तियां जमीन पर बिछी थीं, लेकिन चलते समय उनके टूटने की आवाज भी गूंज रही थी। कुछ दूर चलने के बाद विजय को लगा कि वह किसी के पीछे चलने की आवाज सुन रहा है। वह मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। शायद मेरा वहम है, उसने खुद से कहा और आगे बढ़ता गया। कुछ देर बाद उसे एक पुरानी टूटी फूटी झोंपड़ी दिखाई दी। झोंपड़ी के पास एक पुराना कुआं था, जिसमें पानी का नामो निशान नहीं था। विजय ने झोंपड़ी के अंदर झांकने की कोशिश की, लेकिन अंधेरा इतना घना था कि उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। कोई है? उसने पुकारा। झोंपड़ी के अंदर से धीमी सर्द आवाज आई, आ जा। विजय का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा कि शायद हवा की आवाज है। लेकिन तभी झोंपड़ी का दरवाजा अपने आप खुल गया। झोंपड़ी के अंदर की गंध सड़ी गली थी। विजय ने टॉर्च जलाई तो देखा कि वहां दीवारों पर पुराने खून के निशान थे। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसकी गर्दन पर हाथ रखा हो। उसने तुरंत पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह घबराया और झोंपड़ी से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। खुल जा, विजय ने चिल्लाया, लेकिन दरवाजा जैसे पत्थर बन चुका था। तभी उसे पीछे से किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। कौन है? विजय चीखा, लेकिन जवाब में सिर्फ वही हंसी सुनाई दी। झोंपड़ी का दरवाजा किसी अदृश्य ताकत से बंद था। विजय ने उसे खोलने के लिए जितनी ताकत लगाई, दरवाजा उतना ही ठोस महसूस हुआ। कमरे के भीतर अजीब सी ठंड बढ़ने लगी। हवा रुक गई थी, लेकिन उसके कानों में किसी के फुसफुसाने की आवाज गूंज रही थी। तुम आ गए। आवाज इतनी धीमी और सर्द थी कि विजय के रोंगटे खड़े हो गए। उसने पलटकर देखा, लेकिन उसके पीछे सिर्फ वही दीवारें थीं, जिन पर अजीबोगरीब निशान बने थे। कौन है यहाँ? विजय ने लगभग चीखते हुए पूछा। लेकिन जवाब में बस एक भयानक हंसी सुनाई दी, जैसे किसी बूढ़ी औरत की टूटी फूटी हंसी। विजय ने अपना टॉर्च जमीन पर गिरने से पहले संभाला और झोंपड़ी के कोने की ओर देखा। कोने में एक पुराना लकड़ी का बक्सा रखा था। उस पर खून से कुछ लिखा हुआ था, जिसे पढ़ना मुश्किल था।
क्या इसमें कुछ सुराग हो सकता है? विजय ने खुद से बुदबुदाया। उसने डरते हुए बक्से को खोलने की कोशिश की। जैसे ही उसने ढक्कन खोला, एक कंकाल बाहर गिरा। उसकी खाली आंखों से विजय को घूरते हुए ऐसा लगा जैसे वह जिंदा हो। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, विजय ने खुद को कोसा। लेकिन अब वापसी का कोई रास्ता नहीं था। जैसे तैसे विजय ने हिम्मत जुटाई और झोंपड़ी से बाहर निकलने का रास्ता तलाशने लगा। लेकिन दरवाजा अब भी बंद था। तभी झोंपड़ी की दीवारों पर परछाइयां उभरने लगीं। वे परछाइयां इंसानों की थीं, लेकिन उनके आकार विकृत थे। उनके हाथ लंबे और टेढ़े थे और उनके चेहरे बिना आंखों के थे। वे धीरे धीरे हिलने लगीं, जैसे विजय की ओर बढ़ रही हों। यह क्या हो रहा है? विजय ने घबराते हुए कहा। तभी एक परछाई ने दीवार से निकलकर उसकी गर्दन पकड़ ली। विजय ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज घुटकर रह गई। परछाई की उंगलियां बर्फ की तरह ठंडी थीं। विजय ने अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाया और एक कोने में जा गिरा। तभी झोंपड़ी का दरवाजा अपने आप खुल गया। विजय ने बिना कुछ सोचे झोंपड़ी से बाहर छलांग लगा दी। झोंपड़ी से बाहर आते ही विजय को एहसास हुआ कि वह जंगल के उसी हिस्से में नहीं है जहां से वह आया था। यह जगह पूरी तरह अलग थी। पेड़ इतने ऊंचे थे कि उनकी शाखाएं आसमान को ढक रही थीं। सूरज की रोशनी का नामो निशान नहीं था। हर जगह अंधेरा था। विजय ने आगे बढ़ना शुरू किया, लेकिन हर कदम पर उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। उसने बार बार पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। क्या मैं पागल हो रहा हूं? उसने खुद से पूछा। लेकिन तभी उसे एक औरत की आवाज सुनाई दी। मदद करो, मुझे बचा लो। विजय उस आवाज की ओर दौड़ पड़ा। कुछ दूरी पर विजय ने एक औरत को देखा। उसकी पीठ विजय की ओर थी और वह सफेद साड़ी पहने हुए थी। तुम कौन हो? विजय ने पूछा। औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। विजय उसके पास गया और उसके कंधे पर हाथ रखा। औरत ने धीरे धीरे अपना चेहरा घुमाया। उसका चेहरा इंसान का नहीं था। उसकी आंखें खाली थीं और उसकी त्वचा गलीसड़ी थी। तुम कहाँ जा रहे हो? उसने विजय से पूछा। उसकी आवाज इतनी सर्द थी कि विजय का दिल जैसे धड़कना बंद कर गया। विजय ने बिना कुछ कहे वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने पहला कदम बढ़ाया, औरत का हाथ उसकी गर्दन पर आ गया। तुम्हें यहाँ से कोई बचा नहीं सकता, उसने कहा। विजय किसी तरह उस औरत के चंगुल से छूटकर भाग निकला, लेकिन अब जंगल उसे और भी अजीब लगने लगा था। पेड़ उसकी ओर झुक रहे थे और उनकी शाखाएं उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थीं। उसने सुना था कि काला जंगल एक अभिशप्त जगह है। यहाँ कभी एक प्राचीन तांत्रिक ने नरबलि देकर अमरता का वरदान मांगा था, लेकिन उसकी साधना अधूरी रह गई और उसकी आत्मा इस जंगल में भटकने लगी। कहते हैं इस जंगल में हर आत्मा उस तांत्रिक की कैद में है। विजय ने यह कहानी हमेशा एक मजाक समझी थी, लेकिन अब उसे यकीन हो रहा था कि वह सच्चाई से भाग नहीं सकता। विजय थक चुका था। उसका शरीर कांप रहा था और दिमाग लगातार चेतावनी दे रहा था कि वह गलत जगह पर आ गया है। लेकिन अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था। वह भागते भागते एक खुली जगह पर पहुंचा। यह एक विशाल घास का मैदान था, लेकिन वहां की जमीन काली थी, जैसे किसी ने उसे जला दिया हो। हवा में सड़े हुए मांस की गंध थी। विजय ने चारों तरफ देखा तो पाया कि मैदान के चारों ओर घने पेड़ थे, जिनकी शाखाएं इतनी बड़ी थीं कि वे आसमान को पूरी तरह ढक चुकी थीं। यह जगह तो बिल्कुल अलग लगती है।
विजय ने खुद से बुदबुदाया। मैदान के बीचों बीच एक पुराना पत्थर का स्तंभ खड़ा था। उस पर अजीबोगरीब प्रतीक और शब्द खुदे हुए थे जो विजय ने पहले कभी नहीं देखे थे। उसे महसूस हुआ कि यह जगह इस जंगल का केंद्र है। क्या यही वह जगह है जहां वो तांत्रिक था? विजय ने सोचा। जैसे ही वह स्तंभ के पास पहुंचा, उसे अचानक ऐसा लगा जैसे जमीन उसके नीचे हिल रही हो। मैदान से घने धुएं का गुबार उठने लगा और धुएं में इंसानों की चीखें गूंजने लगीं। विजय ने स्तंभ के पास देखा तो पाया कि वहां एक बड़ा सा गड्ढा खुल रहा है और उसमें से एक विकृत हाथ बाहर आ रहा है। गड्ढे से धीरे धीरे कई विकृत आकृतियां बाहर निकलने लगीं। वे इंसानों जैसे दिखते थे, लेकिन उनकी आंखें खाली थीं और उनकी खाल सड़ी गली थी। उनमें से हर एक का चेहरा दर्द और यातना से भरा हुआ था। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? विजय ने कांपते हुए पूछा। उनमें से एक आकृति जो सबसे आगे थी ने अपनी खाली आंखों से विजय को घूरा और बोली, तुम भी अब हमारे जैसे हो जाओगे। इस जंगल से कोई नहीं बचता। विजय ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसकी टॉर्च अचानक बंद हो गई। हर तरफ अंधेरा छा गया। तभी एक भारी डरावनी आवाज गूंज उठी, यह जंगल मेरा है और जो भी यहाँ आता है वह मेरी दुनिया का हिस्सा बन जाता है। विजय ने महसूस किया कि यह वही तांत्रिक था। उसकी उपस्थिति ने पूरे जंगल को और डरावना बना दिया था। वह तांत्रिक कहीं नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आवाज हर दिशा से आ रही थी। तुम क्या चाहते हो? विजय ने चिल्लाकर पूछा। मैं तुम्हारी आत्मा चाहता हूँ, आवाज ने उत्तर दिया। विजय ने खुद को संभालते हुए भागने का प्रयास किया, लेकिन वह जहां भी जाता पेड़ उसकी राह रोक लेते। उनकी शाखाएं नीचे आकर एक जाल की तरह फैल जाती। उसने एक खुले रास्ते की तलाश में दौड़ना शुरू किया। दौड़ते दौड़ते वह फिर से उसी स्तंभ के पास पहुंच गया। यह कैसे हो सकता है? विजय ने हताश होकर कहा। वह लगातार आगे बढ़ रहा था, लेकिन हर बार वह वहीं पहुंच जाता था। तभी उसे अपने चारों ओर बच्चों की हंसी सुनाई देने लगी। उसने इधर उधर देखा तो पाया कि 4-5 छोटे बच्चे उसे घूर रहे थे। उनके चेहरे अजीब से थे। उनकी आंखें गहरी काली थीं और उनकी हड्डियां उनकी त्वचा से बाहर निकल रही थीं। तुम यहां से नहीं जा सकते, उनमें से एक ने कहा। यह जंगल तुम्हें अपना हिस्सा बना लेगा। विजय ने भागने की कोशिश छोड़ दी। उसने खुद को शांत करते हुए बच्चों से पूछा, यह जंगल ऐसा क्यों है? यहाँ ऐसा क्या हुआ था? बच्चों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर कहा, यह जगह एक समय में पवित्र थी। यहाँ लोग पूजा करने आते थे। लेकिन एक दिन एक तांत्रिक ने यहाँ अपनी साधना शुरू की। वह अमर होना चाहता था। उसने जंगल की आत्माओं को कैद कर लिया, लेकिन उसकी साधना अधूरी रह गई। उसकी मौत के बाद वह इस जंगल का अभिशाप बन गया। क्या इसका कोई अंत है? विजय ने पूछा। बच्चों ने एक बार फिर एक दूसरे की ओर देखा और कहा, इस जंगल का कोई अंत नहीं। जो यहाँ आता है वह हमेशा के लिए इसका हिस्सा बन जाता है। विजय ने अपनी पूरी ताकत से खुद को बचाने की कोशिश की। उसने जंगल के हर कोने की तलाश की, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिला। तभी उसे महसूस हुआ कि वह धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। उसकी ऊर्जा खत्म हो रही थी। उसने अपनी जेब से फोन निकालने की कोशिश की, लेकिन फोन बंद था। उसने अपनी टॉर्च फिर से चालू की, लेकिन उसकी रोशनी बहुत धुंधली हो गई थी। अब तक विजय को यकीन हो चुका था कि इस जंगल से बचना नामुमकिन है। विजय के दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। उसके पैर जवाब दे रहे थे,
लेकिन डर उसे आगे बढ़ा रहा था। उसे एहसास हो चुका था कि यह जंगल सिर्फ पेड़ों का एक समूह नहीं है, बल्कि यह किसी भूतिया कैदखाने जैसा है, जहां हर कदम पर मौत और डरावनी ताकतें उसका पीछा कर रही थीं। वह बेहोशी की हालत में एक दिशा में भागा जा रहा था। पेड़ों की शाखाएं उसे पकड़ने की कोशिश करती, जमीन में अचानक गड्ढे उभर आते और हवा में अजीब सर्द गंध घुली हुई थी। तभी विजय की नजर एक ऊंची पहाड़ी पर पड़ी। वह समझ गया कि अगर वह वहां पहुंच सके तो शायद उसे जंगल का कोई नक्शा या रास्ता दिख जाए। मुझे किसी भी हालत में उस पहाड़ी तक पहुंचना होगा, उसने खुद से कहा और दौड़ने लगा। विजय जैसे ही पहाड़ी की ओर बढ़ा, उसने देखा कि रास्ता अचानक से बदलने लगा। जमीन पर काले रंग की धुंध फैलने लगी। वह धुंध इतनी गहरी थी कि विजय के पैर उसमें धंसने लगे। यह क्या हो रहा है? विजय ने डरते हुए कहा। तभी उसे अपने आसपास किसी के भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। वह तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक धुंध के बीच से एक विकराल छाया उभरी। यह छाया इंसानी आकृति की थी, लेकिन उसकी ऊंचाई कम से कम 10 फीट थी। उसके लंबे हाथ जमीन तक लटक रहे थे और उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। विजय की आंखें डर से चौड़ी हो गईं। वह समझ नहीं पाया कि यह छाया असली थी या उसका भ्रम। तुम यहाँ क्यों आए हो? छाया ने भारी आवाज में पूछा। मैं सिर्फ इस जंगल से बाहर निकलना चाहता हूँ, विजय ने डरते हुए कहा। छाया ने जोर से हंसते हुए कहा, कोई भी इस जंगल से बाहर नहीं निकलता। यहाँ जो आता है वह यहीं का हो जाता है। तुम भी यहीं रहोगे हमेशा के लिए। विजय ने अपनी हिम्मत जुटाई और धुंध से निकलकर पहाड़ी पर चढ़ने लगा। लेकिन हर कदम पर उसे ऐसा लगता कि कोई उसके पीछे चल रहा है। पर्वत पर चढ़ते वक्त उसे एक पुरानी टूटी हुई सीढ़ी दिखाई दी। सीढ़ी काई और जालों से भरी थी। विजय ने सोचा कि शायद यह किसी पुराने मंदिर की ओर जाती होगी। जैसे ही वह सीढ़ियों पर चढ़ने लगा, उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी दर्दनाक थी कि विजय का दिल दहल गया। कौन है? उसने चिल्लाकर पूछा। लेकिन जवाब में केवल रोने की आवाज गूंज रही थी। जैसे ही वह ऊपर पहुंचा, उसने देखा कि वहां एक छोटा सा मंदिर था। मंदिर के अंदर एक टूटी हुई मूर्ति पड़ी थी। मूर्ति का चेहरा पूरी तरह नष्ट हो चुका था, लेकिन मूर्ति के चारों ओर खून के निशान थे। यह कैसी जगह है? विजय ने खुद से पूछा। तभी मंदिर के अंदर से एक भारी आवाज गूंजी। तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुमने हमारी शांति भंग करने की हिम्मत की है? विजय ने मंदिर के अंदर कदम रखा। अंदर की दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने हुए थे। चित्रों में दिखाया गया था कि एक व्यक्ति इंसानों की बलि दे रहा है और उनकी आत्माओं को कैद कर रहा है। यह सब तांत्रिक की काली साधना के निशान हैं, विजय ने बुदबुदाया। जैसे ही उसने दीवार को छुआ, मंदिर की दीवारें हिलने लगीं। जमीन फटने लगी और विजय को ऐसा महसूस हुआ कि वह नीचे गिरने वाला है। तभी मंदिर के केंद्र में एक काले रंग का गोला उभरने लगा। गोले के अंदर से एक बूढ़े आदमी की आकृति निकली। उसकी आंखें गहरी और चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान थी। तुमने मेरी जगह पर कदम रखने की हिम्मत की। अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी, उसने कहा। विजय ने डरते हुए कहा, मुझे यहाँ से जाने दो। मैं सिर्फ रास्ता भटक गया हूँ। तांत्रिक हंसते हुए बोला, यह जगह अब तुम्हारा घर है। यहाँ से कोई नहीं जाता। तुमने मेरी दुनिया में कदम रखा है और अब तुम्हारी आत्मा मेरी है। विजय को महसूस हुआ कि वह तांत्रिक से भाग नहीं सकता। उसने सोचा कि शायद यह सब एक भ्रम है।
लेकिन तभी तांत्रिक ने अपने हाथ उठाए और विजय को हवा में उठा दिया। विजय चिल्लाया, छोड़ो मुझे, मुझे जाने दो। लेकिन तांत्रिक ने कहा, तुम अब मेरे खेल का हिस्सा हो। मैं तुम्हारी आत्मा को छीनकर इसे अपने अभिशाप में जोड़ दूंगा। विजय ने अपनी पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह असहाय था। तांत्रिक ने विजय को हवा में उठाए रखा और उसके चारों ओर हवा तेजी से घूमने लगी। हर दिशा से चीखों की आवाजें आ रही थीं। यह आवाजें इतनी तीव्र थीं कि विजय ने अपने कानों को हाथों से ढकने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी मददगार साबित नहीं हुआ। तांत्रिक ने कहा, तुम सोचते हो कि तुम्हारी हिम्मत और तुम्हारा शरीर तुम्हें यहां से बचा सकता है? यह जंगल मेरे बनाए हुए नियमों पर चलता है। विजय ने किसी तरह खुद को तांत्रिक के जाल से छुड़ाया और जमीन पर गिरते ही तेजी से भागने लगा। लेकिन यह देख तांत्रिक जोर से हंस पड़ा। तुम भागने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते। जंगल में दौड़ते हुए विजय ने महसूस किया कि वह बार बार एक ही जगह पर लौट रहा है। उसने जिस काले स्तंभ और मंदिर को पीछे छोड़ा था, वह फिर से उसके सामने था। यह कैसे हो सकता है? मैं तो दूसरी दिशा में भागा था, विजय ने खुद से कहा। तभी उसे महसूस हुआ कि जंगल में एक अदृश्य शक्ति उसे खींच रही है। यह शक्ति उसे एक चक्रव्यूह में फंसा रही थी। उसने देखा कि पेड़ हिलने लगे थे और उनकी शाखाएं एक दूसरे से जुड़कर एक दीवार जैसी बन गई थीं। यह दीवार विजय को बंद करने की कोशिश कर रही थी। यह जंगल, यह सब कुछ जिंदा है। यह मुझे निगलने की कोशिश कर रहा है, विजय ने डरते हुए कहा। भागते भागते विजय की सांस फूलने लगी थी। वह ठोकर खाकर गिर गया और एक पत्थर से टकराया। पत्थर पर खून का निशान था और उसके पास एक टूटी हुई माला पड़ी थी। जैसे ही विजय ने माला को उठाया, उसे एक औरत की कराहने की आवाज सुनाई दी। यह मेरी माला है, मुझे वापस दो। विजय ने पीछे मुड़कर देखा तो एक धुंधली आकृति खड़ी थी। यह वही सफेद साड़ी वाली औरत थी जिसे उसने पहले झोंपड़ी के पास देखा था, लेकिन अब उसकी शक्ल और भी भयानक लग रही थी। उसके मुंह से खून टपक रहा था और उसकी आंखें गहरी काली थीं। तुम मेरी माला छीनोगे तो तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। विजय ने डरते हुए माला फेंक दी और फिर से भागने लगा, लेकिन औरत की परछाई उसका पीछा कर रही थी। वह हर बार उसके ठीक पीछे आ जाती, चाहे विजय कितनी भी तेजी से दौड़ता। थककर विजय एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। वह हाफ रहा था और उसकी आंखों में आंसू थे। क्यों? यह सब क्यों हो रहा है मेरे साथ? तभी पेड़ की जड़ों से एक सूखी, कांपती हुई आवाज आई। तुम्हारे साथ ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने इस जंगल की सीमा को पार किया है। विजय ने घबराकर देखा। बरगद का पेड़ खुद बोल रहा था। उसकी शाखाएं हिल रही थीं और उसकी छाल में चेहरों के निशान उभर रहे थे। यह जंगल उन लोगों का घर है जो कभी यहाँ जिंदा नहीं बच सके। हम सब तांत्रिक के बनाए हुए अभिशाप का हिस्सा हैं। विजय ने साहस बटोरकर पूछा, तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूं? मुझे यहां से बाहर कैसे निकलना है? पेड़ ने जवाब दिया, तुम्हें बाहर निकलने के लिए तांत्रिक की दुनिया को खत्म करना होगा। लेकिन याद रखो, तांत्रिक को हराया नहीं जा सकता, उसे बस संतुष्ट किया जा सकता है। पेड़ की बात सुनकर विजय के दिमाग में कई सवाल उठे। तांत्रिक को संतुष्ट कैसे किया जा सकता है? क्या उसे और आत्माएं चाहिए? पेड़ ने कहा, तांत्रिक को आत्माएं चाहिए, लेकिन वह तुम्हें आसानी से जाने नहीं देगा।
वह तुम्हें अपनी दुनिया का हिस्सा बनाना चाहता है। तुम्हें उससे उसकी दुनिया का रहस्य समझना होगा। विजय ने धीरे धीरे जंगल में चलना शुरू किया। हर तरफ सन्नाटा था, लेकिन उसकी हरकतों पर किसी की नजरें थीं। चलते चलते विजय एक पुराने कुएं के पास पहुंचा। कुएं के अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी और उसमें से किसी के कराहने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। विजय ने डरते डरते कुएं के अंदर झांका। उसने देखा कि कुएं के अंदर इंसानी हड्डियां और खून से भरी परछाइयां तैर रही थीं। तभी तांत्रिक की आवाज फिर से गूंजी, यह वह कुआं है जहां से मैं अपनी ताकत खींचता हूं। तुम इससे बच नहीं सकते। यह तुम्हारा भाग्य है। विजय ने डरते डरते कुएं में झांकना जारी रखा। उसकी आंखें जैसे उस गहराई में अटक गईं। खून की सतह पर परछाइयां तैर रही थीं, लेकिन उनमें कोई स्पष्ट आकार नहीं था। विजय को महसूस हुआ कि कुएं के अंदर एक गहरा रहस्य छिपा हुआ है। क्या यह वही जगह है जहां से तांत्रिक अपनी ताकत खींचता है? विजय ने खुद से बुदबुदाया। जैसे ही वह कुएं के और करीब गया, जमीन अचानक फिसल गई और विजय उसमें गिर गया। गिरते ही उसने महसूस किया कि यह कुआं एक साधारण गड्ढा नहीं था, यह एक अनथीन अंधेरे में बदल चुका था। विजय के चारों ओर भयानक चीखों की गूंज थी। ये चीखें किसी यातना शिविर जैसी लग रही थीं। कुएं के अंदर गिरते हुए विजय को ऐसा लगा कि वह किसी दूसरी दुनिया में प्रवेश कर रहा है। विजय जैसे ही नीचे पहुंचा, उसने खुद को एक विशाल गुफा में पाया। गुफा की दीवारों पर अजीब और डरावने चित्र उकेरे हुए थे। हर चित्र में किसी इंसान को बलि चढ़ाया जा रहा था और उसकी आत्मा को कैद किया जा रहा था। गुफा के बीचों बीच एक विशाल पत्थर की वेदी थी, जिस पर खून के ताजे धब्बे थे। विजय ने ध्यान दिया कि वेदी के पास कई विकृत आत्माएं खड़ी थीं। उनकी आंखें खोखली थीं और उनके शरीर से धुआं निकल रहा था। तभी एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, तुम यहां तक पहुंच गए, लेकिन अब तुम्हारा लौटना असंभव है। यह वही तांत्रिक था, लेकिन अब वह पूरी तरह प्रकट हो चुका था। उसका शरीर काले धुएं से बना था और उसकी आंखों से आग की लपटें निकल रही थीं। तुमने मेरी दुनिया में प्रवेश किया है, अब तुम्हें इसका हिस्सा बनना होगा, तांत्रिक ने कहा। विजय ने अपनी हिम्मत जुटाई और गुफा से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा, लेकिन हर दिशा में एक अदृश्य दीवार थी जो उसे बाहर नहीं जाने दे रही थी। गुफा में चारों ओर से डरावनी आवाजें आ रही थीं। तुम यहां क्यों आए? यह जगह तुम्हारी नहीं है, विजय ने चिल्लाकर कहा। मैं यहां से बाहर निकलना चाहता हूं, मुझे जाने दो। तभी एक आत्मा उसके पास आई। वह बुरी तरह से जली हुई थी और उसकी आंखों से खून बह रहा था। अगर तुम तांत्रिक को संतुष्ट कर सको तो शायद तुम बच जाओ, विजय ने पूछा। कैसे? मुझे क्या करना होगा? आत्मा ने कहा। तुम्हें उसकी वेदी पर अपने जीवन का सबसे कीमती चीज चढ़ानी होगी, लेकिन याद रखना, अगर वह संतुष्ट नहीं हुआ तो तुम्हारी आत्मा भी हम में से एक बन जाएगी। तांत्रिक ने अपनी वेदी की ओर इशारा किया और कहा, आओ विजय, अब समय आ गया है। बलि चढ़ाओ या अपनी आत्मा मुझे सौंप दो। विजय ने अपनी जेब टटोली और अपनी मां का पुराना लॉकेट निकाला। यह वही लॉकेट था जो उसकी मां ने उसे बचपन में दिया था। यह उसकी जिंदगी की सबसे कीमती चीज थी। क्या यह पर्याप्त होगा? विजय ने पूछा। तांत्रिक ने जोर से हंसते हुए कहा, शायद, लेकिन मैं यह तय करूंगा कि यह बलिदान मुझे संतुष्ट करेगा या नहीं। जैसे ही विजय ने लॉकेट वेदी पर रखा, गुफा कांपने लगी। तांत्रिक की आंखों से और भी तेज लपटें निकलने लगीं।
लॉकेट रखने के बाद भी तांत्रिक ने जोर से चिल्लाकर कहा, यह पर्याप्त नहीं है। तुम्हारा डर, तुम्हारा जीवन और तुम्हारी आत्मा, यही मुझे चाहिए। विजय समझ गया कि तांत्रिक को हराना असंभव है। वह केवल उसे अपनी दुनिया का हिस्सा बनाना चाहता है। गुफा की दीवारों से परछाइयां बाहर निकलने लगीं और विजय को घेरने लगीं। उन परछाइयों में वे सभी लोग थे जिन्होंने कभी इस जंगल में प्रवेश किया था। वे अब तांत्रिक की कैद में थे। विजय ने एक आखिरी बार भागने की कोशिश की। उसने गुफा के अंधकार में दौड़ना शुरू किया, लेकिन हर बार वह वहीं पहुंचता जहां तांत्रिक खड़ा होता। यह जंगल एक दुष्ट चक्र है, इससे कोई नहीं बच सकता, तांत्रिक ने कहा। आखिरकार विजय को महसूस हुआ कि यह जंगल एक जीवित नरक है। उसने जितना भी संघर्ष किया उतना ही वह और गहराई में फंसता चला गया। तांत्रिक ने जोर से चिल्लाकर कहा, अब तुम्हारी आत्मा मेरी है। गुफा का अंधकार विजय को निगलने लगा। उसके चारों ओर की आवाजें और तेज हो गईं। अब मैं क्या करूं? क्या यहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है? विजय की आवाज दर्द और हताशा से भरी हुई थी, लेकिन जवाब में केवल तांत्रिक की डरावनी हंसी गूंज रही थी। जैसे ही विजय का शरीर अंधकार में समा रहा था, उसकी चेतना जाग रही थी। उसे अपने शरीर का कोई एहसास नहीं हो रहा था, लेकिन उसकी आत्मा अब तांत्रिक की दुनिया में फंस चुकी थी। उसने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन हर तरफ गहरा सन्नाटा और धुंध थी। उसे ऐसा महसूस हुआ कि वह अब जीवित नहीं है। यह कहाँ हूं मैं? विजय ने धीरे से कहा। तभी उसे एक काली छाया दिखाई दी। यह वही तांत्रिक था, लेकिन अब वह और बड़ा और भयानक लग रहा था। तुम अब मेरे अभिशप्त साम्राज्य का हिस्सा हो। यहाँ समय और स्थान का कोई मतलब नहीं है, तांत्रिक ने कहा। तांत्रिक विजय को एक विशाल मैदान में ले गया, जहाँ हजारों आत्माएं घूम रही थीं। ये आत्माएं पूरी तरह से विकृत थीं। कुछ के हाथ पैर गायब थे, कुछ की आंखें नहीं थीं, और कुछ के शरीर आग में जल रहे थे। यह जगह, यह क्या है? विजय ने कांपते हुए पूछा। तांत्रिक ने मुस्कुराते हुए कहा, यह आत्माओं का बाजार है। यहाँ वह सभी आत्माएं हैं जो मेरे अभिशाप का हिस्सा बनी। कुछ मेरी सेवा करती हैं और कुछ बस यातना सहती हैं। विजय ने देखा कि कुछ आत्माएं तांत्रिक के चारों ओर घुटनों के बल बैठी थीं। उनकी आंखों में भय और विवशता थी। तांत्रिक ने विजय की ओर इशारा करते हुए कहा, अब तुम भी इनका हिस्सा हो। तुम्हारी आत्मा अब मेरे आदेशों का पालन करेगी। जैसे ही विजय ने वहां घूमना शुरू किया, एक आत्मा उसके पास आई। यह आत्मा एक जवान लड़के की थी, जिसकी आंखें खाली और चेहरा अधजला था। तुम यहाँ नए हो? आत्मा ने पूछा। हाँ, लेकिन यह सब क्या है? तुम कौन हो? विजय ने डरते हुए कहा। लड़के ने कहा, मेरा नाम अर्जुन है। मैं भी कभी तुम्हारी तरह इस जंगल में फंसा था, लेकिन अब मैं इस अभिशाप का हिस्सा हूं। अर्जुन ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। कुछ साल पहले मैं अपने दोस्तों के साथ इस जंगल में आया था। हमने सोचा था कि यह बस एक पुराना जंगल है, लेकिन जैसे जैसे हम अंदर गए, हमें अजीब अजीब चीजें दिखने लगीं। हमारे एक दोस्त ने एक पुरानी मूर्ति को छू लिया और तभी तांत्रिक प्रकट हुआ। उसने हम सभी को अलग अलग कैद कर लिया। अब मैं यहाँ हूँ और मेरे दोस्त, वे अब इस बाजार में भी नहीं हैं। उनकी आत्माएं पूरी तरह खत्म हो चुकी हैं। विजय ने यह सुनकर कांपते हुए कहा, तो क्या मैं भी हमेशा के लिए यहाँ फंस जाऊंगा? अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा,
यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन अर्जुन ने विजय की ओर झुकते हुए धीरे से कहा, एक पुरानी कहानी है। कहा जाता है कि तांत्रिक की शक्ति का स्रोत एक प्राचीन किताब है जो इस जंगल के सबसे गहरे कोने में छिपी हुई है। अगर कोई उस किताब को ढूंढ ले और उसकी सारी शक्ति नष्ट कर दे तो शायद तांत्रिक का अंत हो सकता है। विजय ने तुरंत पूछा, लेकिन उस किताब तक कैसे पहुंचा जा सकता है? अर्जुन ने कहा, यह आसान नहीं है। जंगल की आत्माएं और तांत्रिक के दुष्ट सेवक हर कदम पर तुम्हें रोकेंगे। अगर तुम असफल हुए तो तुम्हारी आत्मा पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। विजय ने एक गहरी सांस ली और कहा, मुझे कोई और रास्ता नहीं दिख रहा। मैं कोशिश करूंगा। अर्जुन ने विजय को एक दिशा बताई। यह जंगल का वह हिस्सा था जहां अब तक कोई नहीं गया था। विजय जैसे जैसे उस ओर बढ़ा, जंगल और भी डरावना और घना हो गया। पेड़ों के पत्तों से खून टपक रहा था और हर दिशा से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। विजय को ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके ठीक पीछे चल रहा हो। तुम्हें लगता है कि तुम बच सकते हो? एक भारी आवाज ने विजय को रोका। यह तांत्रिक था। वह अब भी विजय पर नजर रखे हुए था। मैं तुम्हारी दुनिया को खत्म करने के लिए आया हूँ, विजय ने साहस बटोरकर कहा। तांत्रिक जोर से हंसा और कहा, तुम केवल अपनी मौत को और दर्दनाक बना रहे हो। आगे बढ़ो, लेकिन याद रखना, हर कदम तुम्हें मुझसे और करीब लाएगा। रास्ते में विजय को एक काली नदी मिली। नदी का पानी नहीं, बल्कि उसमें किसी तरल धुएं जैसा कुछ बह रहा था। नदी के किनारे टूटे हुए इंसानी कंकाल पड़े थे। तभी नदी के बीच से कई आत्माएं निकलने लगीं। ये आत्माएं विजय को रोकने की कोशिश करने लगीं। तुम यहां से आगे नहीं जा सकते। यह तांत्रिक का आदेश है। विजय ने चिल्लाकर कहा, मुझे रोको मत। मुझे उस किताब तक पहुंचना है। आत्माएं उसके चारों ओर घेरा बना रही थीं, लेकिन विजय ने अपनी पूरी ताकत लगाई और नदी पार कर ली। जैसे ही विजय जंगल के सबसे गहरे हिस्से में पहुंचा, उसने एक छोटा सा खंडहर देखा। खंडहर के बीचों बीच एक चबूतरे पर एक काली किताब रखी हुई थी। किताब के पास पहुंचते ही तांत्रिक की आवाज गूंज उठी, तुमने यहां तक पहुंचकर अपनी मौत को निश्चित कर लिया है। विजय ने किताब उठाई, लेकिन तभी पूरी जमीन कांपने लगी। तांत्रिक की छाया ने उसे घेर लिया। जैसे ही विजय ने काली किताब को अपने हाथ में उठाया, उसे महसूस हुआ कि यह कोई साधारण किताब नहीं थी। किताब की सतह जीवित लग रही थी, उस पर अजीब निशान थे, जैसे वह सांस ले रही हो। विजय के हाथ में किताब थामते ही उसकी उंगलियां जलने लगीं और वह दर्द से चिल्ला उठा। तांत्रिक की गूंजती हुई आवाज फिर सुनाई दी, तुम्हारी हिम्मत की तारीफ करनी पड़ेगी, लेकिन यह किताब मेरी ताकत का स्रोत है। इसे छूने की सजा मौत है। जैसे ही विजय ने किताब खोलने की कोशिश की, एक तेज अंधेरा उससे बाहर निकलकर उसके चारों ओर घूमने लगा। किताब के पन्ने खुद ब खुद पलटने लगे और हर पन्ने पर खून से लिखे मंत्र दिखाई देने लगे। अचानक विजय को ऐसा महसूस हुआ कि वह किताब के भीतर खींचा जा रहा है। उसकी चेतना किसी और ही दुनिया में प्रवेश कर गई। यह जगह अंधकारमय और डरावनी थी। चारों ओर चीखें और रोने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। इस नई दुनिया में विशालकाय छायाएं घूम रही थीं। उनके हाथों में काले चाकू थे और वे एक के बाद एक आत्माओं को वेदी पर बलि चढ़ा रही थीं। विजय को समझ में आ गया कि यह वही जगह है जहां से तांत्रिक अपनी ताकत खींचता है। तांत्रिक की आवाज फिर से गूंजी, यह किताब मेरे मंत्रों और बलिदानों का संग्रह है।
इसे पढ़ने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि यह तुम्हारे लिए विनाश का दरवाजा खोल देगी। लेकिन विजय के पास और कोई चारा नहीं था। उसने पन्नों को पलटकर एक मंत्र पढ़ने की कोशिश की। जैसे ही उसने पहला मंत्र पढ़ा, पूरी किताब से खून टपकने लगा और गुफा हिलने लगी। तांत्रिक की परछाई गुफा के अंदर प्रकट हुई और उसने विजय को चेतावनी दी, तुम जो करने की कोशिश कर रहे हो वह तुम्हें खत्म कर देगा। लेकिन किताब के मंत्रों का असर तांत्रिक पर भी पड़ने लगा। गुफा की दीवारों से कैद आत्माएं बाहर निकलने लगीं। उन्होंने तांत्रिक पर हमला करना शुरू कर दिया। एक आत्मा चिल्लाई, तुमने हमें सालों तक कैद में रखा, अब हमारी बारी है। लेकिन तांत्रिक हंसते हुए बोला, तुम मुझसे लड़ नहीं सकते। यह जंगल, यह किताब और तुम सब मेरी शक्ति का हिस्सा हो। विजय ने महसूस किया कि अगर वह तांत्रिक को हराना चाहता है तो उसे किताब को पूरी तरह नष्ट करना होगा। लेकिन किताब को नष्ट करना आसान नहीं था। किताब ने विजय के मन को जकड़ लिया था। किताब की पन्नों से आवाजें निकलने लगीं। मुझे मत जलाओ, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, तुम अमर हो सकते हो। विजय को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। अगर वह किताब को जला देता है तो शायद तांत्रिक की शक्ति खत्म हो जाएगी, लेकिन इसके साथ ही विजय का जीवन भी खतरे में पड़ सकता था। तांत्रिक ने गुस्से में अपनी पूरी शक्ति इकट्ठा की और विजय पर हमला किया। गुफा के अंदर आग और धुएं का सैलाब उमड़ पड़ा। विजय ने किसी तरह खुद को बचाया और किताब को वेदी पर रख दिया। अगर मुझे मरना भी पड़े तो भी मैं तुम्हारी इस शैतानी दुनिया को खत्म कर दूंगा, विजय चिल्लाया। उसने किताब को आग लगाने की कोशिश की, लेकिन तभी तांत्रिक की परछाई ने उसे जकड़ लिया। जैसे ही किताब में आग लगी, गुफा का पूरा वातावरण बदल गया। तांत्रिक की चीखें गूंजने लगीं और वह दर्द से कराहने लगा। तुमने क्या किया? तुमने सब कुछ नष्ट कर दिया। लेकिन तांत्रिक की शक्ति पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। आग ने सिर्फ किताब को नष्ट किया था, लेकिन तांत्रिक की आत्मा अब भी जीवित थी। गुफा हिलने लगी और उसकी छत गिरने लगी। विजय ने सोचा कि वह अब यहाँ से नहीं बच पाएगा, लेकिन उसे यह देखकर राहत मिली कि किताब की आग ने कई आत्माओं को मुक्त कर दिया था। विजय ने अपनी आखिरी ताकत जुटाकर कहा, अगर मैं मर भी जाऊं तो कम से कम तुम और यह जंगल अब किसी और की जान नहीं ले पाएंगे। लेकिन तांत्रिक जोर से हंसा और बोला, तुम्हें क्या लगता है कि यह जंगल मुझे रोक सकता है? मैं अमर हूं। जैसे ही गुफा पूरी तरह ढह गई, विजय की आत्मा तांत्रिक की दुनिया में हमेशा के लिए फंस गई। किताब तो नष्ट हो चुकी थी, लेकिन तांत्रिक ने अपनी ताकत को दूसरी जगह छिपा लिया था। जंगल का अभिशाप खत्म नहीं हुआ। विजय की कुर्बानी बेकार नहीं थी, क्योंकि उसने कई आत्माओं को मुक्त कर दिया। लेकिन तांत्रिक अब भी नए शिकारों की तलाश में था। कई साल बाद एक और साहसी व्यक्ति ने जंगल में कदम रखा। वह भी विजय की तरह इस अभिशप्त जंगल के रहस्यों को जानने के लिए आया था। तांत्रिक की डरावनी हंसी फिर से गूंजी और जंगल का चक्र एक बार फिर शुरू हो गया। यह जंगल कभी खत्म नहीं होगा, और न ही मैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।